1000 सालों का इतिहास है हमारे महाराणाओं का। जिस हिंदू धर्म को आज इस संदेह से इस तरह गालियां दी जाती हैं, उस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज शहर के शहर समाप्त हो गए। इतिहास में हमारे बचपन में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हमारा कितना रिच हिस्ट्री रही है। मक्कार इतिहासकारों ने कहा कि इस्लाम यहाँ पर जीता और हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। ये सफेद झूठ हमारी नस्लों में डाला गया और जो गुलाम हुए थे वो मुसलमान हो गए। अगर हम गुलाम होते तो हम हिंदू कैसे होते, हम मुसलमान होते। तो कैसे आप स्टैब्लिश करेंगे कि क्या क्या झूठ बोला गया है अकबर को लेकर? तो अकबर के पापों का कोई हिसाब नहीं है। वो एक विशेला व्यक्ति था। जयपुर के कछावा राजपूतों के चरणामृत पीने चाहिए। हम लड़े भी इनके लिए, मुगलों के लिए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कर्णावती पे मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या सच में राखी भेजी थी हुमायूं को? इनकी तो बुद्धि का जो लकवा है ही है, लेकिन हिंदू एलीट को क्या हुआ, कैसे इन झूठ बातों पर विश्वास करते हैं हम? क्योंकि पता है क्या इसका कारण? किसी को पता ही नहीं है कि कर्णावती, हुमायूं, बाबर और सांगा आपस में इक्वेशन क्या थी। जय श्री राम, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार और इस शनिवार के कॉन्वर्सेशन पे। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे ग्लोरियस पन्ने की, और हम बात करने वाले हैं महाराणाओं की। 1000 सालों का इतिहास है हमारे महाराणाओं का। और हमारे साथ आज जो गेस्ट आए हैं वो हैं एक ऑथर उमेंद्र रत्नू जी, जिन्होंने पूरे इतिहास को अपनी पुस्तक महाराणाओं का सहस्त्र इतिहास में पिरोया है। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं उमेंद्र रत्नू जी के साथ। उमेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न हैं। आपकी पुस्तक मैंने महाराणा सहस्त्र वर्षों का इतिहास पढ़ी थी, और इसके साथ ही मैं एक्चुअली चित्तौड़गढ़ गई थी, और पहली बार मुझे ये पुस्तक मिली, और पहली बार जो मैंने फोर्ट देखा वहाँ पे कितने छोटे छोटे किवाड़ हैं, किस तरीके से वहाँ की कहानियाँ हैं, जौहर स्थल था। मैं बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स थे, सिहरन थी, आंख में आंसू थे, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा इतिहास है भारत का। पहली बार मुझे बप्पा रावल के बारे में सुनने को मिला था। मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं गया हमारे इतिहास में, हमारे बचपन में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हमारा कितना रिच हिस्ट्री रही है। तो मैं अभी सबसे पहले आपसे बप्पा रावल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे लगता है आपकी ही पुस्तक से मुझे जानने को मिला कि बप्पा रावल कौन थे, कहाँ से, मतलब कितना रिच काम था, उन्होंने क्या क्या करा भारत, हमारे हिंदुओं के लिए एक्चुअली क्या क्या करा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं हमारे दर्शकों को बप्पा रावल के बारे में एक छोटी सी उनके बारे में परिचय? अगर चित्तौड़ जाने के बाद आपको ये सररियल अनुभव हुआ कि आपको लगा कि आप इस पृथ्वी पर नहीं हैं, राइट? जब आप नीचे से उस किले को देखते हैं तो आपको लगता है ये इस धरती का नहीं है, ये जो क्रिएशन है। और जब आप अंदर घूमते हैं तो एक एक पत्थर आपसे बात करता है। एंड मैं उससे पूरी तरह से, मैं आपके उस मनोभावों से मैं सहमत हूँ कि एक भाव का अतिरेक उठता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या मूल्य चुकाकर, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर भी हिंदू धर्म की रक्षा की। जिस हिंदू धर्म को आज इस संदेह से इस तरह गालियां दी जाती हैं, उस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज शहर के शहर समाप्त हो गए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार। यानी ये इन महापुरुषों को, इन देव पुरुषों को ये बात पता थी कि बिना धर्म के हम मुसलमान बन सकते थे ना। पर्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी इस्लाम ने। एसीरियन, बेबीलोनियन, इजिप्शियन खत्म। 1400 साल हो गए, आप हिंदू आज भी 120 करोड़ इनकी छाती पर मूंग दल रहे हैं। वो हमारे विलक्षण पुरखों के त्याग के कारण। कभी कोई मास स्केल पर धर्म जबरन जो कर सकते थे, 1400 साल का कालखंड इतना लंबा होता है कि जहां बेचारे लपेट में आ गए उसको पकड़ लिया। तो चित्तौड़ गए आप, और आपने वहां जाकर वो सब अनुभव, आई कैन रिलेट टू इट। मैं मुझे बहुत उससे मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके वहाँ क्या बीती होगी, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ठगा सा रह जाता हूँ, वहाँ पर मैं खड़ा ही रह जाता हूँ उस अद्वितीय संरचना के सामने। बापा का जीवन अगर हम समझने का प्रयास करें तो उनका एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड था, जैसा कि सनातन हिंदू धर्म में होता आया है कि प्रत्येक योद्धा को हमारे ब्राह्मण, हमारे ऋषि मुनि तैयार करते थे।
तो आज के से जो लंपट ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं मठों में, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो ये तो सच बोलते नहीं है माफिया का। ये तो सर्वधर्म वड़ा पाव खिलाते हैं हिंदुओं को। इनसे किसी से पूछो कि पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा पर कोई वक्तव्य दे दें, तो बगले झाँकने लगते हैं, कहते हैं कि इट्स टू पॉलिटिकल। लेकिन हरित ऋषि थे एक, उन्होंने बापा को शिव साधना सिखाई, शिव तंत्र साधना सिखाई। वो तलवार दी माँ भवानी की, माँ भवानी ने, तुलजा भवानी कहते हैं उसको, माँ ने दर्शन दिए इनको और अपनी तलवार दी। यही तो वो देव पुरुष थे, यही देवता थे हमारे, जो इन माफियाओं से हमारी रक्षा करने के लिए समय समय पर आते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उनको भगवान कृष्ण वापस कोई बंसीधर थोड़ी आएंगे, वो अपनी ऊर्जा का समय समय पर प्रकटीकरण थे। तो बापा एक देव पुरुष थे, तो उनको बनाने वाले हरित मुनि थे और उनके दो साथी थे, जो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, जैसा या ऐसा कुछ नाम था उनका। दो भील उनके मित्र थे जो जीवन भर उनके साथ रहे। और भील राजा मांडलिक ने बापा का राज्याभिषेक किया था चित्तौड़ में। और मांडलिक की इस प्रथा के बाद भीलों ने जिस तरह से राजपूतों का ये गुहिलोत वंश था, सूर्यवंशी थे, भगवान राम के बड़े बेटे लव के डायरेक्ट वंशज सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो सिसोदिया वंश सीधा भगवान राम के बेटे लव से निकला है। कुश से जयपुर के राजा जो है कुछावा, वो लोग निकले। तो ये जो गुहिलोत वंश था राजपूतों का और भीलों का एक अलायंस जो आज तक चल रहा है। प्रताप के समय पर भी उन्होंने आज तक 21वीं शताब्दी में जब नए राजा का राज्याभिषेक होगा, तो वो भील ही अपने रक्त से उसका राज्याभिषेक करता है। इतनी सुंदर प्रथा हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारे पूर्वजों ने चालू की थी। और ये इतना विलक्षण प्रयोग, ये जो आज की तारीख में हम जो तथाकथित ऊंची जाति नीची जाति का संघर्ष देखते हैं, कितना कृत्रिम है। 1400-1200 वर्ष पहले, आप मेवाड़ का इंसिग्निया है, मैं चाहूंगा आप दिखाएं उसको, चौथे पेज पर है वो इंसिग्निया, दिखाएं आप इस देश के हिंदुओं को। हाँ, पीछे 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 इस तरफ। हाँ, हाँ। कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि रखे करतार। और चलिए, हाँ, और चौथे पांचवें पेज पर ये शुरू में। हाँ, ये एक पर भील बने हुए हैं, एक पर राजपूत। इस पर फोकस करें प्लीज। मेवाड़ इंसिग्निया, ये थे हमारे पूर्वज। एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक भील है एक राजपूत है। ये किस दुर्भाग्य की घड़ी में ये भेद आया। खैर, बापा मानमुरी जो राजा थे उनके पहले सेनाध्यक्ष बने। बाद में मानमुरी राजा जो थे वो उच्छृंखल हो गए, स्वच्छंद हो गए, तो उनका वध करके बापा ने चित्तौड़ का, जो चित्रदुर्ग कहा जाता था, ऐसे उसको लिया। और तब मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था और मोहम्मद कासिम का बेटा जो था वो भागकर सिंध से यहाँ आया था। और जब उनको पता चला कि दो बेटियों को, सूर्या देवी परिमला देवी को भोगदासी बनाकर ये लोग ले गए। हिंदू धर्म में स्त्री का आप ये हाल नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। स्त्री सैक्रोसेंक्ट है हमारे धर्म में, हमने स्त्री की देवी मानकर पूजा करी है। और हिंदुओं की पूरी जो ओरिएंटेशन है माइंड का, वो पत्नी हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, वो उसके जीवन की धुरी वो स्त्रियां ही हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आई थिंक वी हिंदूज आर द ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट्स। वी आर द ग्रेटेस्ट। आई कंसिडर माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। तो जब बापा को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये शत्रु साधारण नहीं है जो स्त्रियों को भोगदासी बना रहा है। और कासिम तो खैर जल्दी ही मर गया 712 के बाद। 714 में उसका वध उसने उसके खलीफा नहीं करवा दिया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बैल की खाल में सिला के उसको मारा था। और जुनैद अल मरी नाम का एक हत्यारा अरब से आया था 60,000 की सेना लेकर, और बैटल ऑफ राजस्थान मंडोवर के पास, जोधपुर के पास, आज का जो जोधपुर, उस वक्त जोधपुर बसा नहीं, जोधपुर तो 14वीं-15वीं शताब्दी में बसा है। तो मंडोवर के पास में जो मंदोदरी जहाँ की थी ना, वो वहाँ की, तो भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों की, हिंदुओं की संख्या को 15,000 थी उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, बापा ने एक अलायंस बनाया। अकेले बापा नहीं लड़े, हिंदुओं का अलायंस बना। तो ये कहते हैं ना कि ये मिलके नहीं लड़े। जो पहली लड़ाई, जो निर्णायक लड़ाई मुसलमानों के साथ हुई,
वो अलायंस के साथ हुई थी। पुलकेशी राजा दक्षिण भारत से थे, नागभट्ट मध्य भारत से थे, जयभट्ट जो थे वो गुजरात से थे और बापा मेवाड़ से थे। इस सेना ने वो दुर्गति करी। अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से, ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं ने हमको मारा। ये अरब इतिहासकार लिख रहा है, हेट मॉन्गर डॉक्टर उमेंद्र रत्न नहीं लिख रहा, ये अरब इतिहासकार को मैं कोट कर रहा हूँ। जी। और उसके बाद बापा ने 60 वर्षों तक राज किया और मुसलमानों की कभी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद आने की। उसके बाद उनके 2 पीढ़ी बाद खुमान द्वितीय के समय अल मामू करके एक हत्यारा आता है, उसको भी पराजय होती है। देखने वाली बात यह है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक 1192 इस्लाम, अरब इस्लाम भारत में पराजित हुआ। इनका एक विचारक है मुसलमानों का, अब्दुल हाली उसका नाम है। उसकी कविता है कि इस्लाम का वो हिजाजी बेड़ा जो लाल सागर पे और अरब सागर के तूफानों पे न रुका, हाँ इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। लेकिन इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने कहा कि इस्लाम यहाँ पर जीता और हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। ये सफेद झूठ हमारी नसों में डाला गया और हमारे डे टू डे ड्राइंग रूम डिस्कोर्स का ये हिस्सा है। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि वैसे तो मैं पूरा पॉडकास्ट इस ये जो कथित जो झूठ और मिथ्स जो हमारी हिस्ट्री में फैलाए गए हैं उसके अराउंड ही मैं पूरे अपने प्रश्नोत्तरी रखूंगी। Yes, it is very important that we address this. ऑल द मिथ्स, Yes, ऑल द yes, each and every लाइज। one of them. Yes, why not? Each and every one of them. तो सबसे पहला प्रश्न ये, क्या सच में 1000 साल तक भारत गुलाम रहा था? तू मैं से तो ये इस समस्या का समाधान नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ कि हम सही हैं और वामपंथी कह रहे हैं कि वो सही है। प्रमाण देख लें। 27 साल के अंदर पर्शिया को ईरान बना दिया मुसलमान। 10 से 12 साल में इराक, मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया से इराक बन गया। इजिप्ट, सीरिया को जीतने में 1 साल लगा। सूर्य नाम का राजा किंगडम था, सूर्य, महाभारत तक वहां से आते सूर्य, उसको सीरिया बना दिया। 1400 साल में भारत को इस्लामाइज क्या नहीं कर पाए। 120 करोड़ हिंदू इस पृथ्वी पर 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण, हिंसा, धर्मांतरण, झूठ, प्रलोभन, सब प्रपंच आजमाने के बाद मैथमेटिक्स 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं इस धरती पर? अगर हम गुलाम रहते तो जो गुलाम हुए थे वो मुसलमान हो गए। अगर हम गुलाम होते तो हम हिंदू कैसे होते? हम मुसलमान होते। मैं तो सीधी सीधी बात मुझे आप सिद्ध कर दीजिए। पर मक्कारी है, आते बोलते हैं कि एक्चुअली यहाँ के जो मुगल थे जो बड़े बेनेवलेंट थे। अब इसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि 40,000 हिंदुओं की एक दिन में हत्या करने वाला अकबर, ये जो बेनेवलेंट है इनके हिसाब से, इनके पैमानों पर बेनेवलेंट है वो। 1-1 लाख हिंदुओं को नादिर शाह ने, वो एक और था ना हत्यारा, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक-एक दिन में 1-1 लाख हिंदुओं का जिन्होंने, वो बेनेवलेंट है इनके हिसाब से। इंडस्ट्रियल स्केल पर यहां से गुलाम बना बनाकर हिंदुओं को लेके जाते थे, ये बड़े बेनेवलेंट है इनके हिसाब से। तो अकबर को महान क्यों बोला जाता है? अकबर को महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो काम मुसलमान तलवार से नहीं कर पाए, मीठी छुरी से। वो नहीं, ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया बेचारे ने। ब्रिटिश ने मीठी छुरी से किया उसने। वो मीठी छुरी नहीं, कलम से किया ना। वो कलम बेची गई जब इस देश के अंदर एक अनपढ़ मदरसा छाप आदमी को, तथाकथित मौलाना आजाद को, इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। एक कमीशन बैठना चाहिए। नालंदा और तक्षशिला के यूनिवर्सिटियां बनाने वाला हिंदू समाज, उसका शिक्षा मंत्री एक अनपढ़ मुसलमान मदरसे में छाप व्यक्ति होगा? आप किसी मुसलमान को ही बनाना चाहते तो सर सैयद को बना देते। आप किसी पढ़े लिखे मुसलमान को बना देते शिक्षा मंत्री। एक मदरसा में पढ़ा हुआ जिहादी, वो मिला था आपको शिक्षा मंत्री बनाने। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है।
इसका मतलब एक षड्यंत्र है यहाँ पर, और ये श्रृंखला आगे चलती है। एमसी चागला, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, 77, 78, 1977, 78 तक तो हमारा पिंड नहीं छूटता इनसे। और इस देश का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो जिसकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाने वाला इतिहास का सिलेबस है, ये क्या झूठों का पुलिंदा लगा रखा है भाई। ये क्या बाजार कर रखा है झूठ का आपने गरम, और कोई पूछने वाला नहीं है इनको। निर्लज्जता से अपने झूठों को, अपने पाखंड को चलाए चले जाते हैं। अगर बात करी जाए कि अकबर क्यों महान नहीं था, तो कैसे आप स्टैब्लिश करेंगे कि क्या क्या झूठ बोला गया है अकबर को लेके? भाई 40,000 हिंदुओं को तो एक वो दिन तो में, साका जो हुआ था। 25 फरवरी 1568 के दिन, आप प्रोफेसर लाल का वो डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसके अंदर जो निजामुद्दीन बख्शी, अल बरूनी, ये जो जो ऑफिशियल इतिहासकार थे अकबर के, अबुल फजल जी। ये सबने लिखा है। मैं ये नंबर कहाँ से आया है? ये मेरी भी कल्पना से तो नहीं बना लिया ना मैंने नंबर। 74.5 मण जनेऊ उतारे हिंदुओं के एक दिन के अंदर। 1 मण इज इक्वल टू 40 किलोज। 3000 किलो हाथी के ऊपर वो हिंदुओं के जनेऊओं की बंडल्स बना बनाकर आगरा ले जाए गए। क्या क्या मानता थी? ये मानता थी कि प्रताप के सौतेले भाई सगर और जगमाल को धन का और सत्ता का लालच देकर उसने आपस में लड़वाया, ये मानता है अकबर की? पर हिंदू या ये मानता है कि रोज, मतलब मैं जब आगरा गया था, पुरानी बात हो गई, 10-15 साल, 20-25 साल हो गए, छोटा युवा था मैं, मुझे हिंदी में कुछ नंबर लिखा हुआ था, कुछ 700, पता नहीं कितनी इसकी बेगमें रानियां थी। मैंने कहा 700 होते तो एक दिन में एक का भी, मतलब 2 साल बाद एक का नंबर आता था, क्या क्या होता था। ऐसे व्यभिचारी। पर प्रेम तो जोधा से था ना, ऐसा तो बॉलीवुड दिखाता है। जोधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं इतिहास में। आप मुझे कहीं बता दें कि जयपुर के इतिहास में, बीकानेर के इतिहास में, मारवाड़ के इतिहास में कहीं जोधा भाई का कोई उल्लेख हो तो बता दें, मैं भी सीखने को तैयार हूं। मैंने तो ठान मारा, मुझे तो कोई जोधा का उल्लेख नहीं मिला। कुछ हरकू बाई, हरिका बाई, कुछ तो ऐसा। हरखा बाई थी, वो एक पोर्चुगीज दासी थी, जिसको जयपुर के राजपूतों ने अपनी पिंड छुड़ाने के लिए इस मलेच्छ से उसकी शादी की थी। और इसका प्रमाण ये है कि 4थे या 5वें सिख गुरु रामदास जी ने ये कहा था, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका, जी। राजपूतों को भी राजनीति करना आ गई। हाँ। ये उनका स्टेटमेंट है। तो मतलब तो हिंदू कन्या नहीं थी वो। अब एक एक दृष्टिकोण है कि वो पोर्चुगीज थी, एक दृष्टिकोण साधारण हिंदू बच्ची रही होगी। देखिए, दूरदृष्टि देखिए ना राजपूतों की। मान लीजिए वो, मैं राजपुत्री भी मान लेता हूं उसको, चलो एक राजपुत्री आपने दी मुसलमानों को, आपने पूरा राज्य बचा लिया। अगर जयपुर का इस्लामीकरण हो जाता तो पूरे भारत का इस्लामीकरण होता। फिर नहीं रुकना था ये। जयपुर के कछावा राजपूतों के चरणामृत पीने चाहिए हमको, कि जो भी परिस्थिति रही, लड़े भी इनके लिए, मुगलों के लिए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। आप क्या समझते हैं? आप आज के कालखंड में देख लीजिए अपने आसपास, आप जब भी कोई आपका कोई दोस्त होता है, कोई शांति दूत, वो आपको सतत प्रयास उसका यही रहता है कि आप इस्लाम कबूल करें। मुझे स्कूल में, मेरे मेरे स्कूल के मित्र था, वो अभी वो रेडियोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि भी हिंदू धर्म तो जहालत है और आपको हमारा मजहब स्वीकार कर लेना चाहिए। आज 21वीं शताब्दी में मुझ जैसे पागल को अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं, तो उस कालखंड में सोचिए कि आप बेचारे इन राजाओं को, इन 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 मंत्रियों को, इन इन सामंतों को, इन पे कम दबाव रहता होगा मुसलमान बनने का। लेकिन ये रणभांकुरे लोग थे, सरफिरे लोग थे, धर्म के प्रति निष्ठावान लोग थे। लेकिन इन्हें पता था कि धर्म बचाना है, धर्म बचाया। लेकिन किसी भी एक महिला बच्ची से घर में शादी नहीं करवाई, भले ही अपनी बिटिया दे दी हो। सॉरी, मैं कह रही हूँ किसी भी मुस्लिम या मुगल बच्ची शादी के नहीं साथ की, शादी नहीं करी, बिल्कुल। भले ही अपनी बच्ची दे दी हो धर्म हाँ, बचाने के तो लिए। ये जयपुर के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग
जी, कि भाई अगर मुसलमान की लड़की लेंगे तब तो तो फिर तो मुसलमान तो नाना पूरा मामा चाचा जनरेशन करके वो 2 पीढ़ियों में आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना बिल्कुल, कोई रास्ता ही बिल्कुल, बंद करो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कई मूर्ख हिंदुओं को देखता हूँ, राइट विंगर्स को, वो लेके बैठे हैं, एक पुरानी कोई पोस्ट है, इस हिंदू राजा ने उस मुसलमान शहजादी से शादी करी, उससे करी। मैं कहता हूँ कि कर ली होगी, प्रेम हो गया होगा, व्यक्तिगत बात है, लेकिन ये कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, ये संस्थागत नहीं था। और उसके पीछे एक सोच थी हिंदू राजाओं की कि अगर मुसलमान की लड़की को घर में लाए तो फिर 1-2 पीढ़ी में हमें भी खतना हो जाएगा। तो अकबर के पापों का कोई हिसाब नहीं है, वो एक विषैला व्यक्ति था। मनुच्छी लिखता है उसके लिए कि वो ज़हर का एक ऑफिसर था उसका एक, पॉइज़न जिसका काम ही था कि तरह-तरह के पॉइज़न्स बनाना। और ये जो हिंदू धर्म पर जो आक्रमण किए, जो दिल्ली तथाकथित सल्तनत, ये कोई शौर्य पर आधारित नहीं थी। ये बैकस्टैबिंग, छल-कपट, सांगा को ज़हर दिया गया, सांगा कुछ रहती है। मिर्ज़ा नादिर जयसिंह को ज़हर दिया गया बुरहानपुर में, महाराज जसवंत सिंह जी को अफ़गानिस्तान में ज़हर दिया गया, महाराणा राज सिंह जी की ज़हर से मृत्यु हुई। और खुद भी तो मर गया था फिर ज़हर से ही। वो अकबर तो फिर वो मरा था, वो बूंदी के एनल्स में जेम्स टॉड लिखते हैं, मेरा बहुत प्रयास है कि बूंदी से मुझे किसी तरह ओरिजिनल राइटिंग मिल जाए, लेकिन मेरा अभी तक हाथ नहीं पड़ पाया उन पे, कि जो भोजन मान सिंह जी के लिए बनाया था इसने ज़हर युक्त, वो भोजन खुद खा गया। पर मान सिंह तो इसके साथ देते थे। फिर मान सिंह को आपको क्या पता, फिर आपने क्या पढ़ी महाराणा नहीं मैंने मान सिंह पढ़ी जी है को, एक्चुअली, मैं दर्शकों मान के लिए सिंह जी पूछ की रही हूँ। गर्दन पकड़ के जी, कितनी बार इसको काटने की जी, कोशिश की इसने। जी। इतना क्रोध में आ जाता तो बाकी सामंत बोलते थे यार जयपुर के राजकुमार को मार दिया तो वो खुसरो को खेल राजा खत्म है। बनाना चाहते थे और इस वजह से वो चिढ़ा हुआ था। नहीं, मान सिंह जी ने परोक्ष रूप से जितनी प्रताप की सहायता की, उसके प्रताप के स्वर्गवास के बाद, उनके मोक्ष के बाद अमर सिंह जी की जो सहायता की, 4-5 साल तक 1605 तक, जब तक ये मरता है मलिक अकबर, तब तक सलीम को सलीम वो को रोक के रखा हुआ था, वो ग्वालियर के ग्वालियर पास वाले लेके हिस्से बैठे में। रहे, हाँ जी, हाँ और जी। बोले कि शराबें और स्त्रियां हाँ, और हाँ। उसी में उसको मादक एंगेज पदार्थों में रखा इसको था। लगा के रखो, इसमें उसी में उलझा रहा वो, जी, वरना मेवाड़ पर हमला करता वो। इसीलिए तो भेजा था अकबर ने। पर मान सिंह जी ने नहीं होने दिया ना, वो इतने इतने चतुर आदमी थे और इतने धर्मनिष्ठ थे। कितने मान घाट जाके देखें आप, आज भी आज बनारस में पर मान सिंह ने तो अपनी बहन दी थी, उन्होंने भी अपनी बहन दी थी। मान सिंह जी के हाथ में नहीं था बहन को देना, मान सिंह जी से पहले ही वो विवाह हो चुका था। मान सिंह जी का जब इस संसार में जब आंख खुली तो उनके दादा भारमल मुसलमानों से अलायंस कर चुके थे, और वो अलायंस भी इसलिए हुआ था क्योंकि सांगा की हत्या कर दी गई थी, राजपूत कॉन्फेडरेशन समाप्त हो चुका था, जयपुर के पास अरावली पहाड़ियां नहीं है उसको बचाने के लिए, जोधपुर खत्म हो चुका था। क्या किसके भरोसे जयपुर लड़ता, तोपें नहीं थी राजपूतों के पास में। इस विपरीत परिस्थिति में धर्म बचाने के लिए, उस विषम परिस्थिति में जो करना किया जाना चाहिए था वो किया गया। ऐसे ही औरंगज़ेब के लिए भी बोला जाता है, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन था। औरंगजेब तो मेरे ख्याल से अ, भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई व्यक्ति हुआ है करुणावान, प्रेम से जिसकी छाती में मनुष्यता के लिए दूध उतर आता हो, तो मेरे ख्याल से आलमगीर औरंगजेब ही था। क्योंकि जो भी झूठ चल रहे हैं, जयचंद देशद्रोही, ये भी मेरा प्रश्न सांगा है। खानवा का युद्ध हारे थे, प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे, इन सबको एक-एक करके राइट। मैं तो डिकोड अब करते ये हैं। सारे जो जी, जो हिस्टोरिकल झूठ हैं, इनको आप अपने हिस्ट्री के करिकुलम में पढ़ाए जा रहे हैं। अब मैं 5 वर्षों से भौंक रहा हूँ हर चैनल पर जाकर के कि भई आप एक एक निष्पक्ष जाँच कमीशन बिठा दें। आप वेस्टर्न हिस्टोरियंस को, अब हम हमें तो हिस्टोरियंस मानते नहीं मानते हैं। ही नहीं हैं, हम तो बिल्कुल, हिस्टोरियन नहीं बिल्कुल। हैं, हम तो भारतीय क्वालीफाई नहीं हिस्टोरियन में करते। हम अनपढ़ किस्म के लोग हैं, दक्षिणपंथी हैं ना हम लोग तो, जाहिल हिंदू, हेट मॉन्गर्स। तो आप अपने वामियों को बुला लें, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कनाडा से, और एक जांच कमीशन बिठा दें। एक तरफ आप बैठ जाएँ, ये वामपंथी बैठ जाएँ, ये रोमिला थापर बैठ जाएँ, इरफान हबीब बैठ जाएँ, और एक तरफ विक्रम संपत, श्रीमती मीनाक्षी जैन, आभास मरहदिया, इनके कपड़े उतार देंगे हम।
इनको इनके मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं पर, जो जो जिससे पाप इन्होंने किए हैं। लेकिन न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ये मेरी पुकार पुकार ही रह गई। मैं फिर चुनौती देता हूं, एक निष्पक्ष जांच कमीशन इतिहास का। जो समाज अपने पूर्वजों के त्याग को भुलाए बैठा है, उस समाज का कोई भविष्य नहीं हो सकता। ये श्राप है हमारे पूर्वजों का हम पर। कोई भविष्य नहीं हो सकता हिंदुओं का जब तक हम अपने इतिहास का पूरा पुनर्लेखन, पुनरावलोकन, पुनर्मूल्यांकन नहीं करते। और निष्पक्ष, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं या मुझे कोई बहुत प्रेम है सांगा से और प्रताप से। आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ले आइए, रिटन एविडेंस ले आइए, लोकश्रुति के आधार पर ले आइए, दूसरे राइटर्स को कोलैबोरेट कर लीजिए। फिर माना तो जाता है कि राजपूत राजा इतना अपने मूंछों को इतना ज्यादा मानते थे कि आपस में ही लड़ जाते थे, नशेड़ी थे, अफीम का नशा करते थे। बोलते तो नहीं, ये दो हैं। अलग अलग बातें हो गई। हाँ मूंछ जी। के लिए लड़ाई जो होती है तो क्यों नहीं होगी? मूंछ पे लड़ाई होनी चाहिए। अभी हमने तो पिछले 70-80 साल में तो कम से कम लड़ाई हुई। अभी सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमानों ने एक दूसरे को मारा है। सुन्नियों ने शियाओं को, शियाओं ने सुन्नियों को। ये हमें कहते हैं कि हम हिंसक हैं? या हम आपस में लड़ते थे? मुझे बताएं किस दिन का ब्राह्मणों ने एक दलितों के गांव पर हमला किया हो, या किसी राजपूतों ने किसी बणियों के गांव का सफाया कर दिया हो? जरा बता दें मुझे भी, मैं भी एजुकेट हो जाऊंगा। प्लीज एजुकेट मी। और सीरिया में आपकी आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है, तो कोई कुछ बोलता नहीं, मुंह में गुड़ लेके बैठे हैं। हिंदुओं पे सारे सवाल हैं। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी। उतनी भाषाओं के बाद हर 100 किलोमीटर पे राजस्थान में भाषा बदल जाती है। डायलेक्ट जो है वो आप समझ में बदल आएगा। जाता मेवाड़ की भाषा को शेखावाटी समझ में नहीं आएगी, शेखावाटी वाले को थड़ी समझ में नहीं आएगी, थड़ी वाले को भरतपुर की भाषा समझ में नहीं आएगी। और फिर भी सनातन हिंदू धर्म हमको एक समाज के रूप में एक रखे हो, उसका कोई बड़प्पन नहीं। हिंदू धर्म पर तो हजार तरह के प्रश्न उठाए जाएंगे। और जो माफिया एक दूसरे का गर्दने काट रहे हैं आज, शिया सुन्नी ये वो, पंजाबी बलोच को मार रहा है, बलोच पठान को मार रहा है, पलाट पश्तून को मार रहा है, पश्तून सिंधी को मार रहा है, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सारे सब सवाल हिंदुओं के लिए हैं। पर जब धर्म पर बात आई, जब स्वतंत्रता पर बात आई, जब राष्ट्र पर बात आई, तो इन्हीं राजाओं ने मिलकर के इसी माफिया को 1000 साल तक पराजित किया। और हमारा हिंदू होना इस बात का प्रमाण है। हमारे मंदिर जो आज खड़े हैं वो इस बात का प्रमाण है। हमारी वैदिक संस्कृति में जो हजारों साल पुरानी अष्टावक्र गीता, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण, सब जो बचा रहा वेद, ये प्रमाण है कि हमारा एक समाज एक स्पंदित पैरेलल समाज था जो सतत युद्ध में था। आज युद्ध नहीं है क्या? यही युद्ध 1400 साल से झेल रहे हैं। हाँ, उसके बीज में हम नहीं जा रहे कि ये युद्ध होता क्यों है। उसके बीज में यदि जाएंगे तो फिर बहुत सी बातें हो जाएंगी, वो फिर विषय फैल जाएगा। मैं इस बात को कतन सिरे से अस्वीकार करता हूं कि राजपूत राजा आपस में लड़ते थे। तो लड़ते थे तो उसमें हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले? आप मुद्दे की बात ये करिए कि हिंदू धर्म बचाया कि नहीं बचाया। तभी तो आज बचे हुए हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम तो नहीं बात होते। खत्म थी। बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल। बड़े भाई लेकिन का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के बैठे होते, आप यहाँ पे शटलकॉक बनी बैठी होती, हमारे बीच में वार्तालाप भी नहीं होता। नहीं हो रहा होता, बिल्कुल नहीं हो रहा होता, बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये समाज एक अजीब सा एक पागलखाना टाइप होता। पर ये तो बोला जाता है ना कि राजपूत बहुत नशा करते थे, अब अफीम, नशेड़ी। तो नशे में किसी को क्या प्रॉब्लम क्या है? नशा एक ह्यूमन रियलिटी है। पर दारू पी के किसी की गर्दन काट दियो, किसी का गांव साफ कर दिया हो, तो मुझे बताएं। पर इसी चीज को क्यों इतना ज्यादा एग्जैजरेट वो और तो इतना बढ़ा के क्योंकि दिखाया है जाता नहीं। है? और भाई, आप राजपूतों को आप कहाँ नीचा दिखाएंगे? मुसलमानों के साथ हारे नहीं, अपनी स्त्रियों की शील की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, देवी देवताओं की रक्षा की, निरीह हिंदुओं की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, किसान की रक्षा की, मर्केंटाइल क्लास उसकी रक्षा की। राजपूत कहां दिखाएंगे नीचे आप उनको? कहीं मिलता है उल्लेख आपको कि कोई राजा हो ऐसा व्यभिचारी हो कि अपनी मर्जी से हिंदुओं की लड़कियां उठाकर उनके साथ बलात्कार किया करता था? एक एक राजा का उदाहरण बता देना मुझे। अगर कोई ऐसा राजा होता तो कोई लिखता उसके बारे में। इथॉस इथॉस क्या थे इन लोगों के?
मॉरल वैल्यूज क्या थी? यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम देम। तो फिर ये अनर्गल बात है कि साहब अपनी स्त्री को जलाते थे, ये तो सती के जैसा होता था। अब सती और जौहर का अंतर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग चीज़ है। बात ही ये खत्म। तो मूर्खता है। मूर्खता नहीं है, मक्कारी है। ये मूर्खता तो हमारी है कि हम इनको समाज में सुन ले रहे हैं पदवियों हम ये पर चीज़। एक स्थिति, इनके सरेआम जूते मारने चाहिए। जो अपने क्राफ्ट के साथ, जो अपनी विधा के साथ, जो अपनी विद्या के साथ पाखंड कर रहे हैं, पैसे के लिए, पावर के लिए, अय्याशियों के लिए, सिंगल मॉल्ट विस्कियों की पार्टियों के लिए, फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के ट्रेवल हों, 5 सितारा 7 सितारा होटलों में कमरे मिले, यही मिलता है ना वामियों को। तो उसके लिए अपने क्राफ्ट से ही जो समझौता कर रहे हैं, ये मनुष्य है कि ये तो कहीं से क्वालिफाई नहीं करते ह्यूमन बीइंग कहलाने के। राक्षस, राक्षस का भी मॉरल होता है। ये तो राक्षस से भी नीची योनि के लोग हैं, तो इनकी क्या बात की जाए? अफीम का, अरे युद्ध में जब तलवारें चलती हैं और जब आप एक फैंटम पेन करके एक चीज होती है, आपका हाथ कट भी जाएगा ना तो भी एक फैंटम पेन होता है, और वो इतना भयानक पेन होता है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो एक साइंटिफिक रियलिटी है, वो एक वैज्ञानिक सत्य है कि फैंटम पेन होता है। उस मोर्फिन इज अ पेन किलर। हम अब कैंसर के पेशेंट्स को मोर्फिन हम अभी देते हैं, तो हमारे ऊपर भी लगा तो कि हम भी नशा करवाते हैं। एक कृत्रिम परिस्थिति में, एक असामान्य परिस्थिति के अंदर अगर मनुष्य किसी केमिकल का, मेडिसिन का सहारा ले रहा है, तो आप उसको जज करेंगे उसके लिए? नीचता की पराकाष्ठा है, घटियापन का नया लेवल है ये। असल क्योंकि वो इस अफीम की आड़ में शौर्य छुपाना है, सत्य छुपाना है, इन बर्बर दरिंदों को ठोका 1000 साल तक, ये सत्य छुपाना है। इसलिए चलाओ दुकान, दिस वर्ल्ड रल्स ऑन प्रोपेगेंडा। और हिंदू नेतृत्व की, हिंदू विचारकों की, हिंदू इतिहासकारों की, हिंदू एलीट का घटियापन, जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो सर्वाधिक आज की तारीख में हिंदू खुद है। ये पर आप वामी जो है सारे के सारे जन्मते तो हिंदू ही है। पर आप शौर्य की बात जब करते हैं कि शौर्य की बात नहीं कर सकते थे इसलिए नशे की बात करी, पर बोलते तो ये भी है ना कि सांगा ने बाबर को बुला लिया लड़ने के लिए लोधी से। अगर सांगा के अंदर इतना होता तो फिर वो मदद थोड़ी ना मांगते बाबर से। कहाँ है वो लेटर, किसने लिखा था, जरा हमें बता दें। डॉक्टर प्रोफेसर आरसी मजूमदार की पुस्तक पढ़ लें आप, दिल्ली सल्तनत, उसमें उन्होंने प्रूव किया है कि वो लेटर गुजरात के इमादुल मुल्क नाम का एक मंत्री था गुजरात के, मुजफ्फर शाह का, उसने लिखा था। और उस लेटर को इंटरसेप्ट कर लिया था डूंगरपुर के राजा ने, और सांगा के पास ले आया था। सांगा ने फिर गुजरात की सेना को लेकर के खानवा में लड़ाई की थी। 1517 और 1519 के अंदर बकरौल और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी के बेटे को 2 साल तक कैद करके रखा था सांगा ने। तथाकथित भारत का सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसका बेटा सांगा के पास चित्तौड़ में कैदी था। उसको पराजित करने के लिए सांगा लेटर लिखेंगे उसको कि भाई जरा आ, जरा मेरी मदद कर। पर ये जो बोला जा, ये तो मैंने पुस्तक में भी आपके पढ़ा कि जितने भी हमारे राजपूत राजा हुए हैं सबने पकड़ लिया मुगलों को, फिर छोड़ दिया। ये दुर्भाग्य है। मतलब दूरदर्शिता ये यहाँ कहाँ नहीं, चली गई दूरदर्शिता इनकी? नहीं, ये सेल्फ ग्लोरी को धार्मिक ग्लोरी से ऊपर रखने का परिणाम है। ये बीमारी आज भी हिंदू समाज को, हम आज भी अपनी ग्लोरी, निजता को, अपनी मैं अहंकार, इसलिए हिंदू पिट रहा है। हिंदुओं का नेतृत्व, हिंदुओं का जो एलीट है, वो मैं में बंधा हुआ है। आप कुछ भी कहें, मुसलमान ईसाई का नेतृत्व मैं में नहीं बंधा हुआ। वो अपनी उम्मत की सोचता है, वो अपनी बलि भी चढ़ा देगा तो भी वो उम्मत की सोचता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के नेता ऐसा नहीं सोचते। हिंदू का नेता सोचता है कि मैं तो अमर आया हूं, 500-600 साल के लिए आया हूं ना यहाँ पर, तो 7 पीढ़ी को, मैं तो कहता हूँ 7 पीढ़ी पे क्यों रुकते हो, 70 पीढ़ी के लिए कमाओ ना। फिर जब तुमको भ्रष्टाचारी करना है, जब ये अंधापन करना ही है कि 7 पीढ़ी का धन इकट्ठा करना, तो 70 की कर लो, 7 पे क्यों रुकते हो? ये तो हिंदू एलीट का घटियापन है ना। और वही
जो मेरे बड़े भाई हैं तुफैल चतुर्वेदी जी इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो जो निताई और गीताई वो थे ना बंगाल के अंदर, वो जो अ, गौर महाप्रभु, क्या नाम है उनका, स्वामी है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी नाक के नीचे सारा इस्लामाइजेशन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात के दोषी तो है ना ये, कि इस्लाम को रोकने के लिए आपने क्या किया। हालांकि बेचारे हाँ, बेचारे वो काफ़ी पंडित टाइप लोग थे और और लास्ट में ज्यादा कुछ अशक्त भी नहीं, बहुत हो गए लेकिन थे। लेकिन महाराणा बापा रावल के टाइम पर बल्कि उनके एक पीढ़ी पहले एक से संत हुए थे जिन्होंने सिंध में जो मुसलमान हो गए थे अरबों के द्वारा, उनको वापस घर वापसी की थी। 6वीं 7वीं शताब्दी में उल्लेख आता है उसका। तो अब उससे इससे माफी नहीं है कि मतलब कि आपने आपने इस पूरे उपमहाद्वीप का इस्लामाइजेशन धीरे धीरे होता रहा, और इस देश का जो ब्राह्मण लीडरशिप थी वो क्या कर रही थी, राजपूत लड़ रहे थे, और यही ब्राह्मण लीडरशिप अगर राजपूतों को समझाती कि इसका वध कर दे, महमूद खिलजी को 23 बार पकड़ के छोड़ा गया सभी को किसी न कि किसी वध वजह कर से दो इसका। राक्षस का वध करना ही उस जो शत्रु का वध भी धर्म है। एक धर्म है। आपका व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सद्गुण विकृति थी हमारे हिंदुओं में, राजाओं में, और उसका मूल्य आज तक चुका रहे हैं हम। उन्होंने भी चुकाया, अंत में जाके हाँ, सबने मतलब चुकाया। एक एक पृथ्वीराज चौहान को हम क्षमा कर सकते हैं क्योंकि उनसे पहले का उदाहरण नहीं था कि अगर आप इनको छोड़ते हो जीवित, लेकिन उसके बाद कुंभा, ये कुंभा भी गलती कुंभा भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल करते सांगा हैं। ने तो हद कर दी थी। जी, सांगा ने तो हद कर दी थी। वो बार, 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 बार। गुजरात का वो राजकुमार था, उसको अपने घर में रखा, बहादुर शाह। उसने बाद में जो कर्मावती के साथ में जो किया, क्योंकि वो उसका जो इस माफिया का जो मूल स्वभाव है वो हम जानते ही नहीं है। और मूल स्वभाव पढ़ना राजपूत का काम नहीं है, वो ब्राह्मण का काम है। वो हम चारणों का काम था, हमारा फेलियर है वो। हमने राजपूतों को एजुकेट नहीं किया कि आप इनका वध करें, हम भी उनकी तालियां बजाते रहे। पर ये जो शताब्दियों तक की मूर्खता होती रही। 2 प्रश्न है मेरे, पहले कर्णावती पे राज सिंह जी ने औरंगजेब को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। औरंगजेब जैसा मलेच्छ अगर 1680 में मारा गया होता तो आज इस देश की जियोपॉलिटिक्स अलग होती। हाँ, कर्मावती क्या करें? छोड़ने का, औरंगजेब को छोड़ने का क्या कारण था? क्यों छोड़ दिया? क्या बोल के छोड़ दिया? मैं वहाँ तक आखिरी कुछ पन्ने हैं वो बस मेरे पढ़े नहीं हैं मैंने। राज सिंह जी अब वो सद्गुण विकृति के सदियों तक, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं अपन ठीक है, अपन ऐसे राजपूत हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मारेंगे, युद्ध क्षेत्र में मारेंगे, चूहे की तरह क्या मारना किसी को। अब ये ये जबकि ये मलेच्छ तो कभी ऐसा नहीं सोचते थे। इन लोगों ने नहीं पढ़ी थी गीता, इन लोगों को कृष्ण जी के वो नहीं पता थे। क्या नहीं, कृष्ण इसका जी क्या गीता करके गए? ये गीता का सहारा ले लेते हैं, ये इसको धर्म मानते थे। हमारे राजपूत राजा इस बात को धर्म मानते थे कि किसी मुसलमान राजा का छल से वध नहीं करना है। हम तो जो रूल्स ऑफ वॉरफेयर थे, इसलिए हम रात के अंधेरे में अटैक नहीं करते थे। महाभारत का युद्ध रात में भी हुआ। महाभारत में वो हर तरीके से वो भगवान कृष्ण उपाय थे ना, यूज करे गए। भगवान कृष्ण थे ना समझाने के लिए सबको। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फेलियर तो हमारा चारणों का और ब्राह्मणों का है ना, हमने राजाओं को नहीं समझाया। पर मैं प्रताप की बात करती हूँ तो उसमें भीलों ने भी सपोर्ट करा उनको, हाँ, चारणों ने भी सपोर्ट किया उनको, सामंतों ने भी करा। हाँ, तो और मैंने देखा है कि बहुत जगह पर अच्छा काम करते चले आए हैं चारण और सामंत। हाँ। तो मतलब फिर कैसे ये गैप कैसे? अब ये गुत्थी है, तो इतिहास में कभी एक ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी को हम टाइम में पीछे जा करके और उसको स्टडी कर सके कि ऐसा क्या मानस था इन लोगों का, क्योंकि 1000 साल तक सतत ये गलती तो हुई है। प्रताप के अलावा किसी राजा ने ये नहीं किया कि अपने शत्रुओं को मार डालो, सब छोड़ देते थे। हरा देते थे, फिर छोड़ देते थे, वो फिर पलट गया था, फिर पकड़ देते, फिर छोड़ देते थे। क्योंकि मूल रूप से इस माफिया के स्वभाव को नहीं समझे। बापा समझ गए थे। बापा ने जुनैद अल मरी का वध किया, उसको गिरफ्तार नहीं किया बापा ने। कि जो जो म्लेच्छ स्त्री को भोग दासी बना सकता है, द आइडिया the idea of turning a woman into sex slave, इतना रिपल्सिव, इतना डेरोगेटरी कि बापा रिजॉल्व कि नहीं, खत्म।
तो वो दैवी शक्ति और वो दैवी ऊर्जा लेकर के लोग थोड़े कम पैदा होते हैं, वो बीच में थोड़ा-सा ये तो रहा। पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया था, तब संयोगिता के साथ क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जीवन बहुत त्रासदीपूर्ण है, अब मैं उसके बारे में बात कम करना ही पसंद करता हूँ। और अगेन पहला युद्ध जो तराई का था, उसके बाद में उनके सैनिकों ने, उनके सामंतों ने उनको कहा था, इनको जाने ना दें, इनको मार डालो इसको आप। तो उसने नहीं, रुक जाओ। संयोगिता के साथ में तो जो हुआ था वो मैंने किसी से पढ़ा था, उसके बाद वो उसको इंटरनेट से डिलीट हो गया वो। और मैं 2.5 दिन के झोपड़े में जो अजमेर में भी मैंने काफ़ी पत्थरों के शिलालेखों के धक्के खाए मैंने। मुझे कहीं मिला नहीं है कि संयोगिता के साथ में उसका तो बोटी-बोटी नोच के खाई थी मलेच्छों की इस फ़ौज ने। आपकी पुस्तक में मैंने शायद पढ़ा है कि फिर तहर्रुश जिसे कहते हैं, फिर तहर्रुश। आत्महत्या कर ली थी शायद। आत्महत्या का अवसर ही नहीं मिला उनको, उनको तो शरीर के चिथड़े उड़ा दिए थे। आप 2-4-5 हज़ार की भीड़ में एक स्त्री को, इतनी सुंदर स्त्री को फेंकेंगे, तो ये तो वो हड्डियाँ खा जाएँगे उसकी। कर्णावती पे मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या सच में राखी भेजी थी हुमायूं को? श्यामलदास जी ददवाड़िया स्पष्ट लिखते हैं कि कुछ सामंत गए थे सहायता माँगने के लिए, और वो भी फिर वो उन्होंने समझ में आ गया था। अ, कहीं कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि कर्णावती जी ने वो रक्षाबंधन की वो गुहार लगाई थी। किसको गुहार लगा रहे हो? यानी जिसके बाप के ने आपके पति को जहर दिया है, उसी के। हैं? इतने गए गुजरे थे राजपूत? इतने आत्मसम्मान से रिक्त थे हम? हुमायूं के बाप बाबर ने सांगा को जहर देकर उनकी हत्या करवाई थी 28 जनवरी। और 1535 में कर्णावती उसके बेटे को राखी भेजेंगी। अपने पति के हत्यारे को कर्णावती इतनी मूर्ख है कि वो राखी भेजेंगी। मैं इन वामपंथियों की बुद्धि का मतलब, इनकी तो बुद्धि का जो लकवा है ही है, लेकिन हिंदू एलीट को क्या हुआ? कैसे इन झूठ बातों पर विश्वास करते हैं हम लोग? क्योंकि पता है क्या है इसका कारण? किसी को पता ही नहीं है कि कर्णावती, हुमायूं, बाबर बा और सांगा का आपस में इक्वेशन क्या थी? कि वो पति-पत्नी थे, उसको ये नहीं पता लोगों को। इस देश के अंदर मैं कभी भी मीटिंग्स में अच्छी-अच्छी लंबा कई यूट्यूब के ऊपर भी जो मेरे इंटरव्यूज़, मुसलमान नहीं बोलते, बोलते मुगल। मुगल तो 150 काल का कालखंड था ना, मुगल जो टर्क्स थे। उससे पहले अरेबिक इस्लाम आया, अफ़गान इस्लाम आया, और फिर बाद में टर्किश इस्लाम आया। मुगल बोले, मुगलों ने ऐसे किया, मुगलों ने ऐसे किया। अरे मैंने कहा अच्छा, मुगलों से बापा रावल लड़े थे। बापा रावल के टाइम मुगल कहाँ थे भाई? मुगल तो 1556 का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जब अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया, तब हम मान सकते हैं कि मुगलों का राज दिल्ली पे शासन शुरू होता है। और 1707 में अर्जुन इसे औरंगज़ेब की उसके साथ खत्म हो मृत्यु के जाता साथ है। समाप्त हो जाता है। 150 साल का कालखंड है। 150 साल का कालखंड है मुगल सल्तनत का, जो कि सतत संघर्ष का। उसी कालखंड में महाराणा प्रताप प्रताप, पे ही होता है। अ, इंडिपेंडेंट मेवाड़, कॉइनेज है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, आर्ट एंड कल्चर है, बिल्डिंगें बना रहे हैं। पर वो सब तो मुगलों ने दिया है, क्या बात कर रहे हैं? ताजमहल दिया है मुगलों हाँ, ने, तो क्या स्थापत्य कला दी है मुगल मुगलों ने। खाना, मुगलई मुगलई बिरयानी कहाँ अपनी आता था? आत्मा का सौदा करता है हिंदू मुगली बिरयानी पे। हम तो स्ट्रगल हाँ, कर रहे थे, मुगलई। हाथ हमारे पास तो अरे खाने ये कुछ नहीं था। मुझे एक बात बताओ ना कि ये जो जो वहाँ टर्की से आए थे, वहाँ पर ये इन्होंने ताजमहल क्यों नहीं बनाया? और वहाँ ये खाने क्यों नहीं बनाए? और वहाँ ये मुगली आर्किटेक्चर जो है, ये वहाँ क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? ज़रा मैं अपनी जिज्ञासा शांत करूँ कि भारत में आके इनकी क्रिएटिविटी एकदम से पल्लवित हो जाती थी, हैं? ये आते ही एकदम क्रिएटिव बन गए ये लोग। तो वहाँ टर्की में फिर वो एक हाजिया सोफिया बनाई है बस, वो भी क्रिश्चियंस से एप्रोप्रिएट की। किसको पागल बनाते हैं? खुद ही पागल बनते हैं। और हिंदू एलीट इज़ इन बेड विथ दीज़ लेफ्टिस्ट्स। बट
with the advent of the internet and youngsters like you picking up the gauntlet, we should fight them. Truth must be told. अब कैसा लगता है किस तरीके से कैसे मतलब क्या करे क्या भारत सरकार करेगी क्या अब इतना अंदर तक बैठ चुका है नहीं ये नहीं, भारत हिस्ट्री सरकार को कमीशन बिठाना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये भारत सरकार निकम्मापन है। ये इनकी कायरता है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। मैं एक ही शिकायत है मेरी तो। अभी तो आया है कि कुछ इतिहास में अब तो कुछ चेंजेस हो गए हैं अब It's टीपू too सुल्तान less, को too महान little नहीं and too बनाया जा रहा late. है पर कभी मैं उस जब दिन जागो इस तभी देश के सवेरा इतिहास को सही मानूंगा जिस दिन यहाँ पर महाराणा हमीर सिंह पर एक चैप्टर ऐड किया जाएगा। जिस व्यक्ति के कारण खोया हुआ चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी से ने जो जीता था उसको तुगलक से पुनर्स्थापित करते पुनर्प्राप्त करते हैं महाराणा हमीर सिंह जी। वो हिंदू रिसर्जेंस की स्टोरी महाराणा कुंभा पर जब एक चैप्टर डालेंगे तब उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ इतिहास का करेक्शन हुआ। उड़ीसा बंगाल के नंदवंश पर एक चैप्टर आएगा तब मानूंगा कि हाँ इतिहास का करेक्शन हुआ है। आसाम के अहोम पर एक चैप्टर आएगा तब मानूंगा। उससे पहले सब कॉस्मेटिक है, उससे पहले सब लीपापोती है और ये लज्जा का विषय है, बहुत पीड़ा का, बहुत दुख का विषय है। अभी नहीं होगा तो कब होगा? फिर न राज्य सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है। छाले पड़ गए मुंह में कह कहकर। एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष जांच कमीशन बिठा दीजिए। हमारे पूर्वजों के इतिहास के साथ हुए इस अन्याय को उजागर करिए। तो कहते हैं कि इतिहास लिखना सरकार का काम नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि इतिहास लिखना सरकार का काम है? लेकिन करिकुलम तो आप ही बनाते हैं ना, करिकुलम तो सरकार बनाती है, समाज थोड़ी करिकुलम बनाता है। करो ना फैसला, किसका डर है? क्या क्या बाधा क्या है? हमें भी बता दें बुला के 4 लोगों को, हम बता दें कि भाई ये बाधा है, तो हम भी चुप हो जाएं, फिर हम भी मुंह में गुड़ लेके बैठ जाएं। तो आपको क्या करना चाहिए नहीं जाना चाहिए बॉयकॉट कर देना चाहिए कश्मीर जाना ही नहीं चाहिए फिर कश्मीर में फिर क्या होगा फिर किस तरीके से कश्मीर भारत का हिस्सा रह जाएगा 5 लाख हिंदुओं को वापस बसाओ ना कश्मीर में। वहां पे कितना फ्रिक्शन है किसका फ्रिक्शन है? आप कितना मतलब वहां पे लोकल्स इंडियन का कितना स्टेट की फ्रिक्शन है माइट पता है? वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी। आप जब संकल्प लिया था तो आर्टिकल 370 हटा था ना, संकल्पवान थे हमारे नेता। फिर क्या हुआ? फिर कहां से फोन आ गया मिडिल ईस्ट से? फिर हुआ क्या भाई ये? कश्मीरी वो जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था उसको रोक क्यों दिया गया? हम तो भौचक्के हैं यहाँ पर। आपने 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर में बसाओ ना। मैं जाऊंगा सबसे पहले कश्मीर अपनी फैमिली को लेकर। पर क्या फोर्सफुली वहां से पे अभी जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से विस्थापित करके वहां पे हिंदुओं को अरे भाई कौन बसाया कह जा रहा है सकता है विस्थापित करो आप? पर आप अभी भी जस्ट थोड़ा बहुत भी जो आप अभी धीरे मूवमेंट धीरे हुआ वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों का तो वहां पे फिर से देखने को मिला ना फिर से मारे गए ना लोग अभी पिछले कुछ सालों में दैट्स बिकॉज रिजॉल्व ही नहीं है ना स्टेट का। हमने 10 20 50 छोड़े हुए हैं। आप 5 लाख कश्मीर और आप खोल दीजिए ना। आप हम राजपूत जाते हैं वहां पर, चलिए सरदारों को तो जमीन खरीदेंगे। हाँ क्या स्पेशल स्टेटस होता है ये? क्या स्पेशल स्टेटस? तिब्बत का कोई स्पेशल स्टेटस है क्या? चाइना, जब चाइना को तिब्बत को खाना था, चाइना ने खा लिया तिब्बत। पूरी दुनिया झे 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 भे 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 करती रही। दिस वर्ल्ड रन्स ऑन पावर। अब आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की जो सत्ता है उसके पास पावर ही नहीं है, तो फिर तो बात दुकान बंद करो भाई। आज कश्मीर खोया, कल बंगाल खो देना, फिर केरल खो देना, फिर तमिलनाडु खो देना। मैं तो सिंधियों को और पंजाबियों को कई बार कहता हूँ ना कि पाकिस्तान से जब ये भाग कर आते हैं और जब उनसे धर्मांश की चर्चा करता हूँ कि पैसे क्यों नहीं देते हो धर्मांश के अंदर, पाकिस्तान से भाग के तो यहाँ आ गए थे 47 में, अब कहाँ जाओगे? अरब सागर में जाके मरने का इरादा है? पीपल हु रन अवे फ्रॉम इश्यूज रन आउट ऑफ प्लेसेस टू रन टू। जगह कम पड़ जाती है, धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। असत्य और अन्याय का डट के मुकाबला सामना करना पड़ता है। ये हमारे भगवान कृष्ण का आदेश है हमको। ये पूरी गीता का संदेश भगवान कृष्ण का एक ही है कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म से युद्ध कर। 1000 लॉजिक लेके आया था अर्जुन,
इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, केशव इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे मेरे बंधु बांधवों को नहीं मारना। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? अशुच्वान अशुचस्तम प्रज्ञावादम चभाससे। जो विषय तेरे सोचने का नहीं है उस विषय पर सोचकर तू बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है अर्जुन। गतासु अनगताशुश्चम नानुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए हैं, जो नहीं गए हैं, पंडित जन उनका शोक नहीं करते, ये वैसे ही मारे जा चुके मुझसे। तू ये मत कह कि ये मारे जाएंगे वो मारे जाएंगे, तू बात कर धर्म। धर्म क्या है? तो इस देश के अंदर कोई फिल्मी स्त्री अपने बच्चे का नाम तैमूर रखती है, तो क्या ये धर्म है? क्या ये हमारे पूर्वजों के साथ न्याय है? या ये घोर अपमान है हमारा? युद्ध के काल में सर्कस नहीं होता है। युद्ध के काल में युद्ध होता है, युद्ध की तैयारी होती है, शौर्य होता है, त्याग होता है, फॉर्टिट्यूड। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान एक मूल्य चुकाकर बचाए जाते हैं। और जो समाज ये मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है वो गुलाम बनेगा, वो गुलाम बनना ही चाहिए। समस्या हम जैसे आप जैसे हिंदुओं की है जो गुलाम नहीं बनना चाहते, जो 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 हर मूल्य चुकाने को तैयार भी है, पर हमारे पास साधन नहीं है। इसीलिए धर्मांश फाउंडेशन मैंने शुरू किया। हर हिंदू से 100 रुपए मांगता हूं। संसार के 120 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए मैंने कहा धर्मांश दें। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग है। फिर देखिए कितने पहलगाम करते हैं ये तो। इनको बताएंगे फिर पहलगाम। तब तक ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बलात्कार, सूटकेस में हिंदू लड़कियां ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको। ये कोई सभ्य समाज के तरीके हैं? और क्या आपको बात करो। हाँ, क्या आपको दिखता है कि सनातन धर्म का अंत होने वाला है? नहीं, सनातन धर्म का अंत होगा तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा। बात यह है कि कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है। कोई जरूरत इस हत्याकांडों की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म विजयी होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कितना मूल्य चुकाएगा सनातन धर्म? 1400 साल से 9.5 करोड़ हिंदुओं को मारा है भाई। ये विल डुरेंट अमेरिकन हिस्टोरियन, हिटमॉन्गर से नहीं कह रहा हूं, एक न्यूट्रल इतिहासकार कह रहा है ये बात। कितना 8 हिंदू पर आवर मुसलमानों ने पिछले 1400 साल में मारे हैं। ये विल डुरेंट एक हिस्टोरियन का एनालिसिस है। उसका एक वो साइंटिफिक एनालिसिस है, पढ़ लीजिए आप। मैं को अपने मन से थोड़ी बना रहा हूं। कहीं तो रुकेगा ना ये, कोई तो कहना भाई साहब ये चल के रहा है, क्या हो रहा है? वरना 10-20 साल के अंदर जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। This has to stop somewhere. This nonsense has to stop. And good people have to take a call. And the Hindu Samaj has to awaken. तो पहलगाम में 27 हिंदू मर गए, उससे एक बरसाती मेंढकों की तरह बुखार चढ़ा, उससे नहीं होगा। ये 1400 साल पुराना संघर्ष है भैया। पढ़ो, सीखो, सीखो। ठीक है? ठीक है। बहुत-बहुत आभार ओमेन जी थैंक यू, आज थैंक यू। आने के काफी लिए। और निकलवा लिया आज तुमने मेरे से। ओके। मुझे स्पेसिफिकली बप्पा रावल के बारे में आपसे एक डिटेल में चर्चा करनी है कि बप्पा रावल कौन थे, उनका इतिहास पूरा क्या था, कैसे 500-700 सालों तक उन्होंने रोक के रखा, उनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, कैसे उन्होंने चेक पोस्ट बनाए, कैसे जाके वहां पे हाँ, टांग नहीं, दिया था। करेंगे, करेंगे, तो मैं करेंगे। उनके बारे में अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को, सबको बताना चाहती हूँ कि बप्पा रावल जिनको आज तक नहीं हाँ, सिखाया गया, उनके बारे में स्पेसिफिक एक मैं अच्छा मैं सा मैं पॉडकास्ट। मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। बहुत बहुत आभार जय श्री ओमेन जी। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री